दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टाइमिंग वर्क पर 5 महीने को कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 9 सेशन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 10वां सेशन है, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी तक हम 9 सेशन कर चुके हैं, 45 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी हम 46 क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या लिखा दोस्तों, इफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, यदि ए की कार्य क्षमता 57.7% मोर देन बी, मतलब 57.7% मोर देन बी, मतलब बी से कितना ज्यादा है 57.7%, ठीक है। इफ बी अलोन, यदि बी अकेला कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज, बी अकेला है जो कितने काम कर पाता है 33 डेज में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन द सेम वर्क, ए अकेला कितने काम कितने दिन में काम को कर पाएगा, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये पता करते हैं 57/1/7% कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये परसेंटेज का है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स 4/7 इसको याद कर सकते हैं, 57/1/7 होता है 4/7, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इससे ए किससे ज्यादा है, मोर देन बी, मतलब बी से ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर हमेशा शो करता है किसको, देन को। तो बी है तो 7 हो गया और कितना ज्यादा है तो +4 ज्यादा है, कौन ज्यादा है तो ए, तो 7 बी हुआ, ए कितना ज्यादा है +4 ज्यादा है, ए कितना होता है 11 into 7। उसके बाद बोल रहा है कि बी है जो कितना दिन लगता है अकेला काम करने में 33 डेज, तो बी है जो अकेले करता है तो 33 डेज आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ये एफिशिएंसी आ गया। सबसे पहला काम क्या है टाइम वर्क में, हमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल डे इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल डे यहाँ कितना दिया हुआ है, बी का 20 से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बी का कितना दिया हुआ है 33, तो 33 इनटू एफिशिएंसी कितना बी का है तो 7। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 के 21 1 2 7 से 231 231 क्या आ गया, टोटल डेज आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा, तो ए अलोन कितने दिन में काम को कर पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 231 और डिवाइड बाय एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं वर्क को क्या आता है डेज आता है। एफिशिएंसी कितना ए का है 11 है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 में 22 और 1 11 में 21 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आ गया होगा। 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, इफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, यदि ए की कार्य क्षमता इज 50% मोर देन बी, कितना ज्यादा है 50%, इससे बी से किसका ज्यादा है ए का। इफ बी अलोन, यदि बी अकेला कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बी अकेला एक काम कर पाता है इन 24 डेज, मतलब बी अकेला एक काम को 24 दिन में कर पाता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द सेम वर्क, उसी काम को ए है जो अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, यदि ए की कार्य क्षमता 50% ज्यादा है, यानी 50% ज्यादा है। 50% का क्या होता है, 50% में क्या होता है 1/2। अब मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो रहेगा देन जिसके साथ लगा रहा है वो डिनोमिनेटर में रहता है, देन किसके साथ लगा है बी के साथ, यानी बी हो गया 2, मतलब बी का रेशियो 2 हो गया। तो कितना ज्यादा है 50%, मतलब 1/2 कर दिए तो कितना ज्यादा है +1। जो न्यूमरेटर होगा वो शो करता है ज्यादा को या कम को। तो ज्यादा है कितना 50% ज्यादा है, यानी 1/2। तो बी से ज्यादा है, यानी 2 का हो गया रेशियो बी का, 2 जो रेशियो बी का हुआ कितना ज्यादा है +1, यानी a is to b कितना हो गया 2 और a कितना हो गया +1। तो +1 कितना करेंगे 2 + 1 कितना होगा 3, तो 3 is to 2, ये क्या निकल गया एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है कि बी अकेला कितने में काम कर पाता है तो 24 दिन में, बी अकेला 24 दिन में काम कर पाता है, 24 दिन में काम को कर पाता है। तो बी है जो 24 दिन में काम कर पाता है, 24 दिन दिया हुआ है। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, पहला बनता है टाइम वर्क में टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, डेज इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकला, क्या निकला डेज कितना है तो 24, तो
बी से निकाल देते हैं। बी का डेज दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ, बी का डेज दिया हुआ और एफिशिएंसी दिया हुआ, टोटल वर्क निकाल जाएगा 24 into 2 यानी 48। तो 48 हो गया, जो टोटल वर्क निकल के आ गया। तो पूछ रहा है कि ये अकेला कितने दिनों में काम कर पाएगा। तो ये अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा, ए एलोन। तो डेज निकालने में क्या था, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना आ गया 48 डिवाइड बाय ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 3 है। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 16 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ए इक्वल बी दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकाल लिया है, कितना हो गया 3:2। फिर 3:2 मैंने क्या बताया कि डेज एफिशिएंसी है, डेज का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, 3 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/3। ये हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा 1/3, 1 से उल्टा हो जाता है तो 1/3, 3 है तो उसका उल्टा 1/3 हो गया। रेशियो 1/2, रेशियो में क्या पढ़ा था 1/a रहता है, रेशियो 1/b। तो क्या होता है b into ये इधर चल जाता है और ये इधर चल जाता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। असल में क्या करते हैं हम लोग 3 और 2 है ना, उसका कैल्शियम ले लेते हैं। 3 तो कैल्शियम कितना हो जाएगा 6, तो 3 कैल्शियम 3 और 2 का कितना हो गया कैल्शियम कितना हो गया तो 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 6 हो गया कैल्शियम। 3 को कितना बार पढ़ेंगे 6, 3 को कितना बार पढ़ेंगे 6 आ जाए 2 बार में तो 2 आ गया, और 2 को कितना बार पढ़ेंगे 6 आ जाए 3 बार में तो 2 into 3। फ्रेंड्स मेनली यही इसके पीछे यही लॉजिक रहता है कि आपको एलसीएम लेना रहता है। तो 2 into 3 आ गया, 2 into 3 आ गया, कितना आ गया डेज, इसे दिया और डेज आ गया, तो डेज 2 into 3 आ गया। तो क्या दिया हुआ है कि बी एलोन कैन डू ऑफ दिस वर्क इन कितना 24 डेज, यानी 2 यूनिट का वैल्यू दिया 24 डेज। 2 यूनिट बराबर 24 डेज, 2 यूनिट बराबर 24 डेज। 1 यूनिट बराबर 12 डेज। तो 1 यूनिट का कितना आ गया 12 डेज आ गया। 12 डेज आ गया, यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, ए एलोन में 12 डेज आ गया। तब किसका पूछ रहा है बी का पूछ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, 3 यूनिट बराबर बी का दिया हुआ 3 यूनिट बराबर 24 डेज, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 डेज। 1 यूनिट बराबर 8 डेज आ गया। उसके बाद क्या करना था हमें ए का पूछा है ना, ए का ए कितना है, ए है जो 2 यूनिट है, ए कितना है ए है जो 2 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर 2 into 8 तो कितना हो गया 16 डेज। हम लोग यहाँ क्या किए कि सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लिए थे 50% मोर है, तो जिसके साथ देन लगता है वो रहता है नीचे में डिविडेंड में, देन किसके साथ लगा था बी के साथ, 2 हो गया +1 तो 3 हो गया। तो हमने क्या बताया था डेज टोटल होता है एफिशिएंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेज का होता है। हम लोग इनवर्स मतलब करने का क्या है कि 1 उल्टा कर देते हैं 1/3 रेशो 1/2। उसके बाद हमको इसको लाना है इसको सिंपल फॉर्म में, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 हो गया, एलसीएम 6 हो गया। 3 बार 3 को कितने बार पढ़ेंगे 6 आ जाए 2 बार में, और 2 को कितने बार पढ़ेंगे 6 आ जाए 3 बार में, तो 2 into 3 डेज का आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ था कि बी एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी सी का रेशियो दिया हुआ था 24 डेज। तो हम यहाँ 2 का रेशियो ले लेते जल्दी से, तो 3 का दिया हुआ है 24 डेज, तो 1 यूनिट कितना आ गया 8 डेज, 1 यूनिट 8 डेज, 3 यूनिट बराबर 24 डेज, क्योंकि बी का दिया हुआ है 24 डेज, तो 1 यूनिट बराबर 8 डेज। तो ए कितना है ए है जो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर 2 into 8 यानी 16 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा होगा दोस्तों, राकेश है 3 चिल्ड्रन। राकेश के पास कितने बच्चे हैं 3, फर्स्ट एंड
सेकंड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 or 18 days. पहला और दूसरा बच्चा है जो 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं और 18 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं अकेले में. राकेश alone can complete the same work. राकेश उसी काम को अकेले में 1 whole day में 11 days में कंप्लीट कर पाता है. ठीक है फ्रेंड्स. राकेश कैन डू 2 times the total work. राकेश है जो 2 times the total work done by his all sons together. राकेश है जो अपने सन जो तीनों बच्चे हैं उनसे एक ही समय में डबल काम कर सकता है. राकेश और उनके बच्चे का एफिशिएंसी दिया हुआ है. राकेश है जो दुगना काम कर सकता है उसी टाइम में अपने तीनों बच्चे से दुगना काम कर सकता है राकेश. तो ठीक है. क्या पूछ रहा है व्हाट टाइम थर्ड चाइल्ड तीसरा बच्चा जो है कैन डू द सेम वर्क. तीसरा बच्चा है उसी काम को अकेले में कितने दिन में काम को कर पाएगा. तो फ्रेंड्स हम लोग पहला दूसरा तीसरा जो बच्चा है एबीसी ले लेते हैं. पहला बच्चा को ए, दूसरा बच्चा को बी और तीसरा बच्चा को सी. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए है जो कितना दिन पहला बच्चा कितना दिन लेगा 12 डेज में. ठीक है. और सेकंड बच्चा कितना है सेकंड बच्चा क्या हमें कितनी मानेगा यानी बी है जो 18 दिन में 18 डेज में. और सी का तो पता नहीं है. सी का हम लोग को पाना है. सी को हम लोग को पाना है कितना लेगा. ठीक है फ्रेंड्स. तब थोड़ा राकेश के बारे में. राकेश कितना लेता है राकेश कितना लेता है तो 11 1 होल सेल बाय 11 डे. 11 18 18 18 बाय 11 डे 18 बाय 11 डे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं ये 12 है 18 है 18 बाय 11 है. कैसे आप टोटल वर्क निकालेंगे. तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है. क्या करना है हम लोग को जो न्यूमरेटर देखिए 12 डिवाइड होगा 12 डिवाइड 1 ये न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है. जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है ऊपर न्यूमरेटर होता है. ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है. यहाँ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. तो देखिए तो हम लोग क्या करते हैं अगर कोई आ जाए फ्रैक्शन में तब लोग न्यूमरेटर का लेते हैं एलसीएम यानी 12 18 और 18 का एलसीएम कितना होगा. तो 12 18 18 का एलसीएम क्या होगा हमने क्या बताया जो 12 है उसका मल्टीपल ले लीजिए. तो 18 बन जाएगा 18. तो देखने नीचे तो इससे और इससे तो लग जाएगा लेकिन 12 से नहीं लग पाएगा. तो आगे बढ़ते हैं तो 18 इंटू कितना लगा 36. तो 36 देख रहे हैं 18 से लग रहा है इससे भी लग रहा है और इससे भी लग रहा है यानी हमारा क्या हो गया टोटल वर्क 36 हो गया. तो टोटल वर्क क्या हो गया 36 हो गया. टोटल वर्क क्या हो गया 36. तो सबसे पहले क्या करना था आपको न्यूमरेटर का एलसीएम लेना था. 12 18 और 18 का एलसीएम कितना लेंगे 36. तो ये टोटल वर्क आ गया. ठीक है. उसके बाद क्या एफिशिएंसी निकालना है. एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 12 तो 3 यानी 3 एफिशिएंसी हो गया. इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 18 तो कितना आएगा 2 एफिशिएंसी हो गया. और इसको क्या करना है फ्रेंड्स इसको क्या करना है 36 डिवाइड बाय 18 into 11 यही तो कर रहे हैं हम लोग 36 से ही तो 36 डिवाइड बाय 18. अब इसको जो है 36 है डिवाइड किससे करना होगा 18 बाय 11 डिवाइड करना होगा. तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं 36 into 11 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उल्टा हो जाता है. क्या होता है 11 बाय 18 से कटेगा 18 दूनी 36 यानी कितना आ गया एफिशिएंसी 22 आ गया. तो 22 एफिशिएंसी आ गया 22 एफिशिएंसी आ गया यानी 3 ए का 3 एफिशिएंसी आ गया बी का 2 एफिशिएंसी आ गया और राकेश का कितना आ गया 22 आ गया. तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग कंक्लूड करते हैं आपको मानो कि ए है यहाँ एक देख लीजिए उदाहरण के तौर पर ए है जो किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है. ठीक है. और बी है जो 36 दिन में काम करता है. तो हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ एलसीएम के लिए यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया 3 इसका 1. तो एफिशिएंसी आया 3 और 1 आया. इसका मतलब क्या है एफिशिएंसी मतलब क्या है कि पहला दिन में मतलब किसी को 12 दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहा है. ठीक है. एफिशिएंसी आ गया 3. एफिशिएंसी है क्या एफिशिएंसी ये है जो पहला दिन का वर्क होता है वही एफिशिएंसी होता है. देखिए 3 आ गया इसका यानी हर दिन 3 काम करेगा कितना दिन तक 12 दिन तक. तब तो 36 इसका आएगा टोटल वर्क. देखिए और देखिए बी है जो हर दिन एक काम करेगा एक दिन क्योंकि एफिशिएंसी एक है एक काम करेगा कितना दिन तक 36 दिन तक. तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड किए कंक्लूड क्या करना बोलना क्या चाह रहे हैं
बोलना चाह रहे हम ये इफिशिएंसी और कुछ नहीं है बल्कि 1 डेज वर्क है। लेकिन एक पहला दिन हम लोग कितना काम कर पा रहे हैं, हर दिन कितना काम करते हैं हम लोग, वो इफिशिएंसी है कि हर दिन हम लोग कितना काम करते हैं। लेकिन हर दिन ये है जो ए है जो 3 दिन हर दिन काम करेगा, बी है जो हर दिन 2 काम करेगा, ठीक है, और राकेश है जो हर दिन 22 काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि राकेश कैन डू 2 टाइम्स द टोटल वर्क डन बाय ऑल सन्स टुगेदर। राकेश कितना काम करता है, अपने बच्चों का कितना काम करता है, डबल काम करता है, ठीक है फ्रेंड, डबल काम करता है राकेश यानी कि 22 काम कर रहा है, मतलब 22 काम कर रहा है, ठीक है। राकेश डबल काम कर रहा है, राकेश जो डबल काम कर रहा है किसका, अपने बच्चों का। तो बच्चों कितना है, ए बी और सी। बच्चा कितना है, ए है, बी है और सी है, और राकेश खुद है। राकेश है जो डबल काम कर, राकेश डबल काम करता है। ये कितना काम कर रहा है फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। हमने क्या बोला, इफिशिएंसी के क्या होता है, फर्स्ट हर दिन जो काम करते हैं, हर दिन कितना काम करना है लगता है, पहला दिन 3 काम कर रहा है, दूसरा दिन 3 काम कर रहा है, वो इफिशिएंसी हो गया। और हर दिन कितना काम करना है, वो इफिशिएंसी हो गया, कितना काम करता है। तो पहला दिन ये कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी कितना दिन काम कर रहा है, तो बी 2 दिन काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 दिन में 2 काम कर रहा है। ए है जो 3 काम कर रहा है, और बी है जो 2 काम कर रहा है, और सी का पता नहीं है कितना दिन काम कर रहा है, और राकेश है जो 22 काम कर रहा है। यानी हम लोग अगर तीनों को जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, राकेश है जो 22 काम कर रहा है, राकेश है जो कितना काम करता है, अपने तीनों बच्चों से दुगना काम करता है। यानी तीनों बच्चों का सम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 ही ना होगा, क्योंकि राकेश है जो दुगना काम करता है अपने बच्चों से। तो ये 22 है, तो 22 है तो बच्चों का क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो 22 का आधा कितना होता है, 11 ही होता है। ए प्लस बी प्लस सी है जो कितना काम करता है, 11 काम, जोड़ के 11 काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ में आ जाएगा। ए है जो 3 काम कर रहा है, बी है जो 2 काम कर रहा है, तो कितना हो गया, 3 2 5 काम हो गया। और तो सी कितना काम करेगा, सी है जो 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 कितना होता है, 6 काम। यानी सी है जो 6 काम करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ समझने वाली बात यह है कि ए है जो 3 काम कर रहा है, बी है जो 2 काम कर रहा है, सी का पता करना था। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि राकेश है जो अपने बच्चों का दुगना काम करता है, राकेश जो 22 काम कर रहा है। यानी हम बच्चों कितना काम कर रहा है, तो बच्चा कितना काम कर रहा होगा, तो 22 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दुगना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, अगर कितना रहता है 3 से डिवाइड कर दें। यहाँ दोगुना है तो दोगुना से डिवाइड 2 से डिवाइड करें 11, यानी बच्चा है जो 11 काम कर रहा होगा पूरा। तो यहाँ ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, 3 2 5 हो गया। तो सी कितना काम करेगा, सी काम करेगा 6, सी काम करेगा 6 काम। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग कंक्लूड कर लिए सी है जो 6 काम कर रहा है, और ये 1 डे मतलब कि हर दिन कितना काम करता है, वो है ना, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो सी का भी आ गया, यानी सी का कितना आ गया, 6 इफिशिएंसी आ गया। सी का कितना आ गया, 6 इफिशिएंसी, 6 इफिशिएंसी आ गया 6 का फ्रेंड्स। यहाँ तो आप कंप्यूट कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हमको पता करना है कि सी है जो अकेला है, सी एलोन कितने काम को पूरा कर पाएगा। यानी टोटल वर्क कितना है, 36 है। तो टोटल वर्क 36 है, 36 हो गया, डिवाइड बाय इफिशिएंसी कितना आया, सीधा 6 आ गया। यहाँ तो हम बता दिए हैं कि इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी होता है जो हर दिन हम लोग काम करते हैं, वही होता है इफिशिएंसी। यहाँ हम लोग इफिशिएंसी निकाल दिया है, इफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो 36 डिवाइड बाय 6, 36 डिवाइड बाय 6 कितना डेज आ जाएगा, तो 6 डेज, 6 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को बढ़ते हैं। तो क्या लिखा होगा दोस्तों, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 13 डेज। मतलब कि तीनों एक साथ मिलकर ए बी सी कितने दिन में काम पूरा कर पाते हैं, 13 दिन में। ए एंड बी कैन डू अ टास्क इन 351 डेज। ए और बी है जो मिलकर कितना दिन में, 351 डेज। एंड सॉरी, ए एंड बी कैन डू अ टास्क इन 351 डेज एंड 27 डेज रिस्पेक्टिवली। ए है जो 351 दिन में काम पूरा कर पाता है, और बी है जो 27 दिन में काम पूरा कर पाता है। इफ दे वर्क अलोन, if they work alone, how many days can C
से काम कर पाते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन सी, सी है जो कितने दिनों में 11 1/9% ऑफ टास्क, मतलब 11 और 1/9% कितना होता है, 11 1/9 होता है, 11 1/9% होता है 1/9। तो फ्रेंड्स तब तो क्या करेंगे, 11 और 100 डिवाइड बाय 9, परसेंटेज है दो तरह, कितना आ गया फ्रेंड्स 1/9 और टास्क इफ यू वर्क अलोन, सी का पूछ रहा है, तो सी है जो अकेला काम करता है तो 1/9% जो टास्क है वो कितना दिन पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग तो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी कंप्यूटर टास्क में 13 डेज, ए बी और सी है जो कितना दिन काम पूरा करता है 13 दिन में, और जब ए एंड बी कैन डू टास्क इन 351 डेज एंड 27 डेज, ए है जो कितना दिन में 351 डेज में, और बी है जो कितना दिन में तो 27 डेज में, 27 डेज में। तो पहला क्या काम क्या था कि आपको टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 13 दिन से 51 27 का एलसीएम, तो जो सबसे बड़ा होता है उसका मल्टीपल हम लेते हैं, तो 351 का मल्टीपल लेते हैं 351। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि 27 का तो 13 से 51 है जो क्या से 351 है जो कट रहा है, किससे किससे 13 से कट रहा है, 27 से कट रहा है, और 351 तो है इससे कटेगा ही। तो हम लोग टोटल एलसीएम टोटल कितना लेते हैं, एलसीएम में टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना हो गया 351। और दूसरा काम क्या था, काम आपको एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी में निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, तो टोटल वर्क कितना है 351 है, डिवाइड बाय डेज कितना है 13 है, तो 13 से काटेंगे कितना आएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 और 91, 13 से 91 यानी 27 आ गया है, 27 आ गया, इसका आ गया, और इसका 1 आएगा एफिशिएंसी 351 डिवाइड बाय 351, तो 1 आ गया, इसका कितना आएगा 27 का 27 और 27 क्या 81 यानी 13 आ गया। तो 27 एफिशिएंसी आ गया, इन तीनों ए प्लस बी प्लस सी का, ए क्या आ गया 351 और बी का आ गया 13। तो फ्रेंड्स दूसरा काम क्या था कि आपको अब सी पूछ रहा है, सी का हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो सी का कैसे आ जाएगा, तो 27 है तीनों मिलकर, और ए और बी मिलकर कितना होता है 14 हो गया, 13 + 1 14, ए और बी मिलकर कितना हो गया फ्रेंड्स 14 हो गया, और ये और तीनों में कितना है 27 है, तो सी में कितना जोड़ेंगे 27 आ जाए, तो 13 जोड़ेंगे, 14 + 13 कितना 27 यानी सी का निकल गया 13 है, सी का निकल गया कितना है 13 एफिशिएंसी है। तो फ्रेंड्स सी का डेज कितना होगा, सी का निकल गया कितना है 13 एफिशिएंसी है, तो सी का निकल गया 13 एफिशिएंसी है। तो हमें क्या पूछा था कि 11 होल 1/9% ऑफ टास्क, तो टास्क का कितना 1/9, 11 होल 1/9% कितना निकाले थे 1/9, तो इसका चाहिए 1/9 चाहिए, टोटल टास्क नहीं चाहिए 351 टोटल टास्क नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना का, तो 1/9, 351 का 1/9, 351 का 1/9 कितना होगा 9 के 27 और 9 में 81 मतलब 39 होगा। 351 का 1/9 कितना होगा, क्योंकि 11 होल 1/9% ऑफ टास्क होता है, इफ यू वर्क अलोन, सी के बारे में, सी कैन डू 11 होल 1/9%, तो हमें टोटल अगर 351 है उसका 1/9 पूछ रहा है, तो इतना जो है 39 काम आ गया, 39 काम आ गया, ये पूछ रहा है 39 काम है जो सी अकेला कितने में पूरा कर पाएगा, तो टोटल वर्क 39 आ गया, डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना है सी का, तो 13 है, तो 13, तो कितना हो गया 3 डेज। तो फ्रेंड्स कितना आ गया 3 डेज में, 3 डेज में काम को पूरा कर पाएगा, कितना जो काम है टोटल काम है उसका 1/9 निकाल दिया, कितना काम हो गया, सी है जो अकेला कितना में काम करता है, सी पूछ रहा था क्वेश्चन में, सी है जो 11 होल 1/9% टास्क का, तो टोटल टास्क 351 है, उसका 11 होल 1/9%, 1/9 तो कितना आ गया 39 आ गया, 39 काम है, तो सी कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला 39 डिवाइड बाय 13 यानी 3 दिन में काम को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आ गया होगा, हम क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, यानी
ए बी और सी तीनों मिलकर कितने में काम कर पाते हैं, तो 8 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, if B alone do the same work in 18 days, B है जो अकेला कितने में काम कर पाता है, 18 डेज में, और C है जो अकेला कितने में काम कर पाता है, 24 डेज। C alone can do the same work in 24 days। B है जो अकेला 18 दिन काम कर पाता है, और C है जो 24 में काम कर पाता है, और तीनों मिलकर कितने में काम कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो 8 डेज में। तो A प्लस B प्लस C, तो क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी डेज A alone, ए का पूछ रहा है कितना ए है जो अकेला कितने में काम को पूरा कर पाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन दिया हुआ है, तो 8 डेज दिया हुआ है। तो 8 दिन यहाँ लिखिए। उसके बाद बी एलोन टू द सेम वर्क 18 डेज, तो बी कितना दिन, 18 दिन, तो 18 डेज लिखिए। उसके बाद सी कितना दिन, 24 दिन, तो सी का लिखिए 24 दिन, 24 डेज। तो फ्रेंड्स एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 18 24 का, तो जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई हैं, तो 24 48 72, तो कितना हो जाएगा, 72। 72 देखिए 8 से कट रहा है और 18 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, तो 8 72 हो गया। तो कितना हो गया, 8 का 8 8 8 9 72। एफिशिएंसी कितना आ गया फ्रेंड्स, टोटल डेज, टोटल वर्क कितना आ गया, 72 आ गया। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज एफिशिएंसी आता है, टोटल 72 है डिवाइड बाय 8 9 आ गया। तो 72 डिवाइड बाय 18, इसका 4 आ गया, 9 4, इसका आ गया 3 आ गया, 72 डिवाइड बाय 24, तो 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी और सी का तीनों मिलकर 9 एफिशिएंसी आ रहा है। बी आ रहा है अकेला 4 और सी आ रहा है 3, तो 4 और 3 7, बी प्लस सी है जो कितना आ रहा है फ्रेंड, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये कितना आ गया, ए का कितना एफिशिएंसी आएगा, ए 2 एफिशिएंसी आएगा, तो 2 एफिशिएंसी आएगा फ्रेंड्स ए का। तो 72 डिवाइड बाय 2, 72 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा फ्रेंड्स, 36 डेज निकालने क्या करना था, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था, 72 था, और एफिशिएंसी कितना था, 2 था, तो कितना हो गया, 36 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना आंसर हो गया, क्वेश्चन 36 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।